ठीक ये प्रक्रिया हमारे लिए जब शुक्ल ध्यान होगा तब होगा, लेकिन अभी तो हमारे लिए क्या होना है? धर्म ध्यान ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। वह धर्म ध्यान होने के लिए भी हमारे अंदर भक्ति का भाव होना आवश्यक है, और उस भक्ति के भाव में भी यही बात काम में आएगी जो शुक्ल ध्यान में काम आती है। शुक्ल ध्यान के लिए भी आपको क्या चाहिए? पहले ज्ञान फिर ध्यान। और धर्म ध्यान के लिए भी आपको क्या चाहिए? पहले भगवान का ज्ञान और फिर बाद में भगवान की भक्ति में लीनता। वो भगवान की भक्ति में लीनता ही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान में हमारे अंदर परमात्मा, भगवान के गुण, भगवान का स्वरूप, भगवान के चरण, भगवान का शरीर, ये सब हमारे लिए ध्यान का विषय बनता है, और उसमें जो लीनता हो जाती है वही कहलाती है अद्वैत भक्ति। उसको दूसरे लोग क्या बोलते हैं? अद्वैत भक्ति। एक द्वैत भक्ति होती है और एक अद्वैत भक्ति होती है। द्वैत का मतलब क्या? दिखाई नहीं दे, जब तक दो पने का एहसास होता है तब तक वह भक्ति द्वैत रूप में कहलाती है, और जब दो पने का एहसास नहीं होता है तो वो भक्ति अद्वैत भक्ति हो जाती है। जब तक आपको ये एहसास है मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान के चरणों की पूजा कर रहा हूं, मैं भगवान की उपासना कर रहा हूं, तो मैं भी है और भगवान भी है। वो भक्ति आपकी चल तो रही है, लेकिन वह एक द्वैत भक्ति के साथ में है। वह द्वैत भक्ति ही ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जाती है जब वह अद्वैत भाव आने लग जाता है। तो उस समय क्या होता है? फिर उस समय पर वही होता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। समझ आ रहा है? वहां पर फिर आप और भगवान, भगवान और आप, इन दोनों के बीच में कौन किसमें है यह कुछ भी आभास नहीं रहता। उसी का नाम अद्वैत भक्ति होती है, और उसी का नाम होता है कि भगवान हमारे हृदय में उतर आए और हम भगवान को अपने हृदय में बुला लिए। माने हमारे अंदर वह ध्यान की परिणति आ गई जिसके माध्यम से भगवान से हम मिल गए, भगवान को हमने प्राप्त कर लिया। ये क्या कहलाता है? ये अद्वैत भक्ति का भाव कहलाता है। ऐसे भावों से जब हम भगवान की निकटता को प्राप्त करते हैं तभी जाकर के हमारे भीतर वो होता है जो शास्त्रों में लिखा गया है। भगवान की भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। भगवान की भक्ति से निधत्ति निकाचित कर्मों का क्षय होता है। भगवान की भक्ति से बड़े बड़े पाप कर्मों की निर्जरा होती है। कैसे होगी? जब तक उस कर्म तक अपना भाव नहीं पहुंचेगा, उस कर्म तक भगवान की आभा नहीं पहुंचेगी, तब तक वो कर्म भगवान के डर से हटेगा कैसे? क्या समझ आ रहा है? यहां पर यह लिखा है कि त्वद रूप भाव मई मनः परमाणु देशे। हमारा मन जो है वो भी एक पुद्गल की रचना है। जैसे शरीर पुद्गल की रचना है, भगवान का शरीर भी पुद्गल की रचना है, वैसे ही हमारा मन भी एक पुद्गल की रचना है। और मन भी मन रूप जो परमाणु होते हैं उन्हीं से मिलकर के, मनोवरगणाओं से मिलकर के मन बनता है। कर्म रूप जो परमाणु होते हैं उन कर्म वर्गणाओं से मिलकर के कर्म बनता है, और जो औदारिक शरीर रूप परमाणु होते हैं उनसे मिलकर के यह स्थूल शरीर, औदारिक शरीर बनता है। ये सब शरीरों के बनने वाले परमाणु अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। तो हमारा औदारिक शरीर भगवान के औदारिक शरीर को देख रहा है, और उस परम औदारिक शरीर को देखने के बाद में उस परम औदारिक शरीर का ध्यान अगर हमारे मन में आएगा तो वह मन के परमाणुओं में आएगा, मन के उन स्कंधों में आएगा जिनसे वह मन बना हुआ है। और वह द्रव्य मन का स्थान कहाँ है? तो आचार्य कहते हैं हमारे हृदय के भीतर है। भगवान को कहाँ लेकर के आना है? हृदय के भीतर लेकर के आना है। जब भगवान इस तरह से आपके हृदय में
प्रविष्ट होंगे तभी कुछ चमत्कार घटित होते हैं, तभी कुछ भक्ति के भाव से आपके अंदर के पाप कर्मों का क्षय होता है, क्योंकि मन से भी सूक्ष्म है कर्म परमाणु। हम बहुत जल्दी कह देते हैं हमारे पाप कर्मों का क्षय क्यों नहीं हो रहा है, हमने तो इतनी पूजा कर ली, इतनी भक्ति कर ली, इतने विधान कर लिए, इतने पाठ कर लिए। पाप कर्म है कहां पर, ये तो बताओ पहले, किस जगह पर है पाप कर्म, किससे चिपके हुए हैं पाप कर्म? आत्मा कहां दिख रही है? ना तुम्हें आत्मा दिख रही, ना तुम्हें कर्म दिख रहा, समझ आ रहा है? ना कोई पुण्य कर्म दिख रहा, ना पाप कर्म दिखाई दे रहा, ना तुम्हें तुम्हारा भगवान दिखाई दे रहा, और तुम्हें तुम्हारा मन भी दिखाई नहीं दे रहा। तो दिखता क्या है तुम लोगों को? कुछ भी तो नहीं दिख रहा। ना आत्मा दिख रही, ना कर्म दिख रहे, ना मन दिख रहा, ना भगवान दिख रहे। समझ आ रहा है? अब जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये द्रव्य है, ये किताब है, ये प्रतिमा जी है, ये चौकी है, ये दिख रहा है। समझ आ रहा है? अब इसमें ही सब कुछ आपको करना है। ये मांडला है, समझ आ रहा है? और ये जो है सामग्री है, बस इसी में आपको करना है सब कुछ। इस मांडले पर द्रव्य चढ़ाना है, इस किताब से अर्घ पढ़ना है, इधर से अर्घ उठाना है, और इधर भगवान के सामने अर्घ चढ़ा देना है। समझ आ रहा है? तो हो क्या रहा है? आप कह रहे हो कि हमारे पाप कर्मों का क्षय हो तो कर्म तक हमारी गति हो, और कर्म की तक गति किसकी होगी? इंद्रियों की नहीं होगी। कर्म तक गति किसकी होगी? मन की हो सकती है। स्थूल चीज कभी स्थूल चीज को नहीं सूक्ष्म चीज को नहीं पकड़ सकती है, सूक्ष्म चीज ही सूक्ष्म को पकड़ सकती है। इंद्रियां हमारी स्थूल हैं, इंद्रियों से हम कभी भी कर्मों तक नहीं पहुंच सकते, इंद्रियों से हम कभी भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, इंद्रियों से हमारे कर्मों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा मन के माध्यम से। मन अगर आपका लगेगा तो कर्म की निर्जरा होगी, तो कर्म कटेंगे, और मन अगर नहीं लग रहा है तो इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी होना जाना नहीं, क्योंकि इंद्रियां क्या पकड़ रही हैं? स्थूल स्थूल चीजें, ऊपर ऊपर की बातें, मोटी मोटी बातें, और उससे कर्म का कभी भी नाश नहीं होता। तो कर्म का नाश करने के लिए इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ जाए अलग बात है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि मन से भगवान की भक्ति करना है, मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। अब ये इतने सारे आलंबन जब आ जाते हैं तो उन आलंबनों में मन उलझ जाता है, और भगवान की भक्ति से तो मन पता ही नहीं रहता कहाँ है भगवान और कहाँ है भक्ति। समझ आ रहा है? आज न जाने लोग कितने तरीके के विधान करते हैं, कितने बड़े बड़े संगीतकार आते हैं, और कितने तरीके से भगवान की पूजाएं होती हैं, नृत्य गान होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वह सब देखा जाए तो मन के स्तर पर कुछ नहीं होता, सब इंद्रियों के स्तर पर होता है। समझ आ रहा है? अगर आपका मन थोड़ा सा झूलता भी है झूले में, तो वो तब झूलता है जब जो है कोई ऐसा वो फिल्म का गाना गाए जो अभी लेटेस्ट आया हो। समझ आ रहा है? तभी आप नृत्य करने के लिए खड़े होंगे, तभी संगीतकार कहेगा भाई झूमो, नाचो, गाओ, भगवान की भक्ति करो। अब आप हिले ही नहीं रहे हो तो जैसे तैसे वो आपको हिलाता है, डुलाता है, नचाता है। तो भगवान की भक्ति का भाव आएगा तो अपने आप नाचोगे, लेकिन आपको तब नाचना पड़ता है जब कोई वो अच्छा उकसाने वाला, आपके पैरों को थरकाने वाला कोई गीत गाए। समझ आ रहा है? तब आपके लिए कुछ भाव आता है कि हाँ अब नृत्य करें। तो ऐसा नृत्य आपके मन में भगवान की भक्ति से पैदा नहीं हो रहा है, वो नृत्य तो इंद्रियों के आकर्षण से, इंद्रियों के माध्यम से जो मन के अंदर भाव आ रहा है, और वह भाव जो हमने पहले देख रखा है किसी ना किसी फिल्म के गाने की ट्यून पर, वह जब वो गीत गाया जाता है भजन के रूप में, तो उसमें अंतर तो कुछ नहीं होता, बस थोड़े से शब्द यहाँ के वहाँ बदल दिए जाते हैं। समझ आ रहा है? वो मीत होते हैं, ये भगवान होते हैं। वहां पर जो है बस
प्यार होता है, यहाँ पर प्रेम हो जाता है, कुछ ज्यादा बदलता नहीं है और वो सब ट्यून वही रहती है और वह भगवान की भक्ति हो जाती है और आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छी भगवान की भक्ति कर ली। और अगर कोई संगीतकार ऐसा मिल गया जो आपको नचा नहीं पाया तो आप कहोगे ये फालतू का पैसा ले गया। ये भी बात समझ आ रहा है। तो बड़ी समस्या है कि आपको संगीतकार बुलाना भी है, नृत्य करना भी है, नाचना भी है, पैसा खराब करना भी है, और ये भी अगर है कि अगर आप वास्तविकता से देखो तो भीतर से आपके अंदर मन तक कोई चीज अगर पहुंच रही है तो वह चीज अगर बाहर से कोई प्रेरित करके पहुंचा रहा है तो वो चीज आपके मन तक जो पहुंच रही है वो वास्तविक नहीं है, वो विषयों से उत्पन्न हुई चीज है। वास्तविक भक्ति कब होती है? जो मन से, भीतर से, अपने अंदर से उत्पन्न होगी। भगवान बाहर हैं लेकिन भक्ति कहां से उत्पन्न होगी? भक्ति भीतर से उत्पन्न होगी। जब मन से, भीतर से भक्ति उत्पन्न होगी तो ऐसी भक्ति भी उत्पन्न हो सकती है कि आप भगवान की भक्ति में हिलने लग जाओ, डोलने लग जाओ, इंद्रियां अपने आप काम करने लग जाएं उस भक्ति के अनुरूप। समझ आ रहा है? देखो एक छोटा सा प्रोसेस, वो बात वही है कि आपने बेटे का हाथ पकड़ा कि बेटा आपका हाथ पकड़े। इंद्रियों से मन आनंदित हो रहा है कि मन के कारण से इंद्रियां आनंदित हो रही हैं। समझ आ रहा है? सूक्ष्म बातें चल रही हैं। अगर मन की भक्ति से इंद्रियां आनंदित होंगी, शरीर नाचेगा, हाथ इधर उधर डोलेंगे, तो वो भक्ति वास्तविक कहलाएगी। और इंद्रियों की बात सुन करके मन में आनंद आया तो वो इंद्रियों के आनंद में मन बह गया, भक्ति के आनंद में मन नहीं बहा। समझ आ रहा है? अगर भक्ति भीतर से उत्पन्न होती है तो फिर अपने आप ये भाव आ जाता है कि हमें नहीं मालूम कि ये भगवान आपकी भक्ति के कारण से मैं नाच रहा हूं या मेरा मन आपकी भक्ति के कारण से नाच रहा है, मेरा मन आपके चरणों में है या आपके चरण मेरे मन में है, हमें कुछ भी पता नहीं। हमें तो बस क्या है, रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, भक्ति का लाभ मिल रहा है, वो रस लेना है। जब तक गणित लगाओगे कि क्या हो रहा है तब तक रस नहीं आएगा। समझ आ रहा है? और जैसे ही दिमाग से गणित छूट जाएगा तो रस आने लग जाएगा, और जब रस आता है तो फिर गणित नहीं लगाया जाता है। भौरा होता है, भौरा कहां रहता है? वो किधर आकर्षित होता है? फूल में। समझ आ रहा? फूल की मकरंद में, उसकी सुगंध में। और जब वह भौरा उस फूल में लग जाता है तो देखो हम उससे भी ये सीख सकते हैं। समझ आ रहा है? जैसे वो भौरा भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है लेकिन वह अपनी किसी भी बात के कारण से वह फूल में आसक्त हो गया। कैसे आसक्त हो गया? कि अब उसे यह पता नहीं है कि हम यहां चिपके हैं कि फूल ने हमको चिपका लिया है। समझ आ रहा है? ऐसे ही जब आप भगवान की भक्ति में आसक्त हो जाएं तो आपको पता ना रहे कि भगवान की भक्ति में मेरा मन लगा है कि भगवान की मन में, भगवान के चरणों में मेरा मन लगा है, ये आपके अंदर एहसास नहीं होना चाहिए। तब उसका नाम है लीनता। समझ आ रहा है? ये उदाहरण केवल लीनता के लिए दिया जा रहा है। भक्ति में लीन होना है ना, लीन होने का भाव करना है तो ऐसे भक्ति के भाव से लीन हुआ जाता है। समझ आ रहा है? ये लीनता में ही आनंद है। अब उसके आगे का और कुछ गणित मत लगाना, तो भौरे का और वो फूल का। समझ आ रहा है? बस केवल लीनता के लिए उदाहरण दिया है। जैसे भौरा फूल में लीन हो जाता है ऐसे ही आपको भगवान के चरणों में लीन हो जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। आपको भगवान की भक्ति में मन अपना लीन कर लेना चाहिए। इसलिए कहा जाता है चरण चंचरीक। क्या बोलते हैं? हे भगवान, मैं आपके चरणों का भौरा बन जाऊं, आपके ही चरणों में क्या करता रहूं? मडराता रहूं, आपके ही चरणों में लीन बना रहूं।
ऐसे चरणों में लीन होने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, ये हमारे मन के अंदर जब भाव आते हैं तब जाकर के उस भक्ति की लीनता से कर्मों का नाश होता है। और फिर उस समय पर वैसे ही रस आता है जैसे किसी बच्चे को आम का रस खिलाना है, तो बच्चे को इससे मतलब नहीं है कि ये कितने आम का रस है, ये आम कितने हैं, समझ आ रहा है? इसमें आम में केवल रसी है कि गुठली भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। रस लेने वाले को तो क्या करना है? रस पीना है। समझ आ रहा है? इसलिए यहां उदाहरण दिया है। आम का रस खाने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए गुठलियां गिनने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? हमें क्वालिटी तो पहले ही अपने ज्ञान से आ चुकी है कि जब हमने जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपना मन लगा दिया तो क्वालिटी तो पहले ही आ चुकी। समझ आ रहा है? अब तो बस केवल हमें भक्ति का रस लेना और भक्ति के रस में लीन इतना हो जाना कि हमें ये पता ना रहे कि भगवान के चरणों में हम मन लगा रहे हैं या चरण ही भगवान के हमारे मन में उतर करके आ रहे हैं। ऐसी अद्वैत भक्ति करने की यहां पर प्रेरणा दी जा रही है। द्वैत भक्ति भी करते हो तो कभी कभी अद्वैत भक्ति भी करना सीखो। समझ आ रहा है? द्वैत में दो पना बना रहेगा। आप जब जब भगवान की पूजा करने के लिए थाल लेकर के बैठोगे उसमें द्वैत पना बना रहेगा। समझ आ रहा है? अद्वैत में थाल वाल कुछ नहीं होगा सामने, उसमें ध्यान हो जाएगा, उसमें भक्ति के भाव में लीनता आ जाएगी। और इसीलिए आप देखोगे कि पहले जो भक्ति की जाती थी उस भक्ति में द्रव्य की मुख्यता कम रहती थी, भाव की मुख्यता ज्यादा होती थी। श्रावक लोग भी पहले भगवान की पूजन में इस तरह के स्तोत्रों के माध्यम से ही भगवान की आराधना करते थे। स्तोत्र पढ़ना, स्तुति के माध्यम से भगवान की स्तुति करना, उसके बाद में पूजन करने का आलंबन लेना। पहले स्तुति करना, पहले स्तुति होती थी। आप देखोगे कभी भी भगवान के समूह शरण में कोई भी राजा श्रेणिक जाए या चक्रवर्ती जाए तो पहले वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का पहले गुणगान करते हैं। जब स्तुति कर लोगे उसके बाद में फिर भगवान की पूजन करने के लिए आपके सामने जो द्रव्य होगी वो द्रव्य का आलंबन लेकर के आप भगवान की पूजन करोगे तो उस पूजन का कुछ लाभ मिलेगा।